एग्रोक्रॉप प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर। तो आइए जानते हैं कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और कैसे काम करती है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और कंपनी के बारे में बताएं कि कंपनी कैसे काम करती है किसानों के लिए। पूजा एग्रोक्रॉप है, वो जैविक दानेदार खाद बनाती है जी। जो एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल रहता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम मुर्गी खाद रहता है, फिर सिटी वेस्ट जो रहता है, फिर ये गन्ने की मड़ी जो रहता है, हम उसमें से सारा कॉम्बिनेशन करके वो खाद बनाते हैं। और किसानों के लिए इस तरह से कि हम लोग किसानों के पास जाके उनके प्लॉट से उनको डेवलप करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं। जैसे अभी वो केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे वो यूज़ कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप धीरे धीरे करके आपका जो प्लांट है, आपका प्लॉट है, वो एरिया है, आप धीरे धीरे उसको ऑर्गेनिक की तरफ या जैविक के खेती की तरफ आप उसको कन्वर्ट करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कि आपके खेती में से जो बंजर होने वाली जो ज़मीन है उसको हम आपको उत्पादन में हम करवा सके, उस तरह से हम काम करते हैं। इस बार और क्या नया लेके आए आप कंपनी? अभी कंपनी नया पहले हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट थे, हम प्रॉम और सिटी कंपोस्ट ही बनाते थे। अभी इस बार हमने ऑर्गेनिक मैन्योर करके एक नया प्रोडक्ट लिया हुआ है, नीम पाउडर है, जो बेस्ट सबसे मतलब फंगल इन्फेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट माना जाता है वो नीम रहता है। वो किसी भी आप प्लांट पे डालिए, किसी भी खेत में डालिए, उससे आपके ज़मीन को अच्छे से संतुलित करेगा। जो वायरल फंगस हो या कोई बैक्टीरिया हो उसको वो कंट्रोल कर लेगा। मार्केट में कितना कंपटीशन है, क्योंकि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है और हर कंपनी किसानों की तरफ पहुंच रही है, तो आपको कितना कंपटीशन देखना पड़ा और उसके लिए आप क्या करते हैं? मार्केटिंग के लिए सर आपको बताएंगे। मार्केट में कंपटीशन बहुत है मैडम जी। लेकिन जो प्रोडक्ट है पूजा एग्रोक्रॉप का, जी जी। वो कैसे करते हैं, हम जैसे कोई एक फार्मर चूज़ करते हैं, उसको डेमोस्ट्रेशन करवाते जी जी जी। 1-2 एकड़, उनको बता दें कि आप केमिकल से अपनी खेती कीजिए। अगर कुछ खेती हमारी बायोटेक्नोलॉजी से की, तो उसमें कैसे होता है कि जो उत्पादन उनको केमिकल से निकल रहा वही उत्पादन हम बायोटेक्नोलॉजी से ला रहे हैं। लेकिन इसमें उनको ये बेनिफिट दिख रहा कि केमिकल से उनको जो स्प्रेइंग का खर्चा है, जो रोग है फसल के ऊपर जो रोग आते हैं वो ज़्यादा प्रमाण से दिखाई पड़ता है। लेकिन अपने इसमें क्या होता है कि बायो रहने के कारण रोग कम आते हैं और इसकी जो रेजिस्ट्रेशन पावर है, इसकी जो लगने की जो ताकत है वो कंटिन्यू लगी रहती है। सर, आप मार्केट में कैसा है कि अभी तो कंपटीशन है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि केमिकल का तोड़ निकले। जी जी जी। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हम भी ध्यान देते हैं, टोटल सर्वे करते हैं, गांव-गांव जाकर से फार्मर लोगों को कन्विंस करके हमारा ये हम प्रचार करते हैं। जैसे एक कस्टमर को हमने दिया जी। तो वो हर साल हमारे पास से लेगा, यही हिसाब से हम उसको डेमोस्ट्रेशन करते हैं। आगे और भी किसानों को आगे पता और भी चलेगा। बढ़ रहा, एक गांव में जैसे 2-3 लोग मिल रहे हैं तो और अगले साल वो 5-6 होते हैं, ऐसे हमारा हो रहा। इसमें कोई निगेटिविटी नहीं आ रही, जी। पॉजिटिविटी आ रही। आगे और किस चीज़ की तैयारी है कि आप किसानों के लिए और कैसे मदद कर सकते हैं उनकी? आगे तो ये मदद यही है कि ये कंटिन्यू हम इसका सेल करें। जी। और सामने जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी को डिमांड है तो डिमांड हम दे नहीं पाते, जैसे हमारे पास कोई मतलब स्टोर रहता है एक जगह, जी। तो हमें सोच रहे हैं कि सामने वही फार्मर लोगों को पूछ के हम कृषि केंद्र में भी ये माल रखेंगे तो उनको जल्दी वो मिल जाए। सर, हमारे फसल क्रांति द्वारा आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक किसान क्रांति यानी ये संदेश देंगे कि आप हमेशा अपनी खेती के बारे में सोचें। अपना देश कृषि प्रधान देश है जी। कृषि प्रधान देश रहने के बावजूद अपनी जो आर्थिक परिस्थिति है जो अपने इंडिया की, वो फार्मिंग के ऊपर डेवलप है। अपना केमिकल से खर्चा बहुत बढ़ रहा, पेस्टिसाइड का खर्चा बहुत बढ़ रहा, जी जी। ज़मीन से निकलने वाली जो फसल है वो उससे बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही क्योंकि अपन केमिकल यूज कर रहे हैं। जी। उतना जब फसल जो केमिकल से हो रही, वही फसल उतनी फसल जब बायोटेक्नोलॉजी से हो रही, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर सहयोग करें, मदद करें और देश को बचाएं, बीमारियों से बचाएं। ये आपको संदेश देने के लिए धन्यवाद आपका कि आपने हमें कीमती समय दिया। आगे हम आपको ऐसे और भी जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए फसल क्रांति।